बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। शबाना घर काम करने आती थी, लेकिन मुझे हैरत होती जब सास उसे अपनी चटाई पर सुलाकर उसके पैर दबाती और कहती कि ये राज किसी को मत बताना। मुझे बहुत तजस्सुस होता कि शबाना के पास मेरी सास का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान रहती हैं। जब एक दिन मैंने शबाना के सामने बहुत सारा पैसा रखा और उससे सास का राज पूछा तो जान निकल गई, क्योंकि उसकी अपनी कमर। मेरा नाम राबिया है। मेरा ताल्लुक बहावल नगर से है। कभी कभी हम रिश्तों में लिहाज रखते हुए बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अपने से जुड़े रिश्तों को जिंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं होती। हम दो बहन भाई थे। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका था। भाई शादीशुदा था। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। भाभी का रवैया मेरे साथ भाई के सामने अच्छा होता और उनके घर से जाते ही भाभी खुद आराम करती और मुझसे अपनी हिदमतें करवाती। भाभी जी हिदमत करवाना मुझे बुरा नहीं लगता, अगर वो उसके साथ साथ मुझे इज्जत भी देती। भाभी मुझसे एक मुलाजमा की तरह काम लेती। भाई मुझे प्यार करते थे। घर आते ही पहले मुझे आवाज देते। भाभी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब एक दिन भाभी ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर दावत दी। भाभी ने मुझसे खूब एहतमाम करवाया। मैं बिना किसी गर्ज के सब काम करती, जैसा भाभी ने कहा वैसे ही सब बनाया। भाभी अपने दोस्तों के साथ बातों में मगन थी। मैं उस वक्त अपने कमरे में जाने लगी। जब भाभी की एक दोस्त ने भाभी से पूछा ये लड़की कौन है, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा ये हमारी मुलाजमा है। तुम सब तो जानती हो मुझे शुरू से काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे एक मुलाजमा रख कर दी जो 24 घंटे मेरी खिदमत के लिए हाजिर रहती है। भाभी की दोस्त ने कहा वाह भाई, तुम्हारी तो ऐश है। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। भाभी की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। वो अपनी दोस्तों के सामने अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए मुझे मुलाजमा कह रही थी, और शायद सही ही कहा था भाभी ने। इस घर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं थी। मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था और भाई की वजह से भाभी की भी इज्जत करती थी, पर अब वो नजरों से गिरती जा रही थी। भाई घर आ चुके थे और भाभी सर बांधे लेटी हुई थी। भाई ने पूछा तो भाभी ने उठकर बैठते हुए कहा क्या बताऊं आपको, आप तो सारा दिन बाहर रहते हैं। घर संभालना आसान नहीं है, सारा काम अकेले करती हूँ। इतना बड़ा घर है और आज आपके खानदान से कुछ मेहमान आ गए। उनकी आवभगत करते करते मेरी बस हो गई। भाभी ने इतनी रसानियत से झूठ बोला कि भाई सच समझ बैठे। भाई ने कहा क्या वो इश्तियाक भाई आ गए थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की। भाभी ने कहा हाँ हाँ, वही वही कह रही हूँ ना कि जल्दी में निकले थे इसलिए राब्ता नहीं कर सके आपसे। इश्तियाक भाई हमारे चचाजाद भाई थे। एक दिन भाई ने उन्हें घर पर दावत दी थी, लेकिन वो काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। और अब जब के भाभी ने झूठ बोला तो भाई समझे कि वही आए होंगे। कुछ दिनों बाद रात के वक्त बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। लाइट काफी देर से बंद थी। मैं डरते हुए उठकर देखने के लिए कमरे से बाहर निकली। अंधेरा बहुत ज्यादा था। फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कांपती आवाज के साथ कहा कौन है, और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जहां थी वहीं रुक गई। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं समझी शायद भाई बाहर निकले हूँ। मैंने आवाज देकर कहा भाई आप हैं। उसी वक्त किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर कर चिल्लाने लगी, तभी लाइट भी आ गई। भाई भाभी भी मेरी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गए। जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो भाभी का कजन था। उसने भाई को देखकर हाथ छोड़ दिया। भाई उस शख्स को देखकर हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। भाई ने मुझसे कहा राबिया ये सब क्या है। मैं खुद घबरा चुकी थी। वो शख्स रात के इस पहर यहाँ कैसे आया था। मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती। भाभी ने कहा अच्छा, तुम तो बहुत भोली हो, तुमने ही बुलाया होगा अपने आशिक को। अब जब हमने देख लिया तो कैसे मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। भाई ने भाभी के कजन को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत पर नजर डालने की। भाई ने उसे मारना शुरू कर दिया और वो भाग गया।
फिर भाई ने सुर्ख होती आंखों से गुस्से से मेरी तरफ देखा, मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसे और एतबार का। अगर कुछ बात थी तो तुम मुझे बताती, मैं खुद तुम्हें इसके साथ इज्जत से रुखसत कर देता। लेकिन अब जो हरकत तुमने की है मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी बहन ऐसी हरकत करेगी, मैंने कभी नहीं था सोचा। मुझे तो तुम पर बहुत मान था, नाज था कि मेरी बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। इसे तो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं, ये तो बहुत मासूम है। लेकिन नहीं, मैं गलत सोचता रहा। मेरी नाक के नीचे तुम ये सब करती रही और मैं रोने लगी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ करूं। मैंने कहा भाई मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। आप तो मुझे अच्छी अच्छी तरह जानते हैं, आपकी बहन आपकी इज्जत की खातिर जान दे सकती है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। भाभी ने जल्दी पर तेल का काम किया और कहा, आप शुक्र करें हमें वक्त पर पता चल गया, वरना ये तो उसके साथ भाग चुकी होती। मैंने कहा भाभी बस कर दे, किस बात का बदला मुझसे ले रही हैं। भाई ने कहा बंद करो अपनी बकवास और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने कहा भाई ऐसा मत करे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इसे किसने बुलाया था। भाई ने कहा इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं दफा हो जाओ यहाँ से। मैं रोती हुई कमरे में आ गई। भाई भाभी से कह रहे थे आज के बाद मुझे तुम्हारा वो आवारा कजन अगर भूले से भी नजर आया ना, मैं इसे जान से मार डालूंगा। भाभी ने कहा आप टेंशन न लें, मैं सुबह ही जाकर इसका मिजाज दुरुस्त करके आती हूँ। भाई ने कहा कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, इस तरह बात बढ़ेगी खानदान में। तुम बस जल्द अज जल्द राबिया के लिए रिश्ता देखो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, इसकी शादी करके इसे इज्जत से रुखसत कर देना चाहता हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें गिर जाऊं। इतनी जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैं चीख चीख कर रोने लगी। मेरा भाई मुझसे बदसन हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर कभी ऐसा वक्त भी आएगा। मैं वहीं दरवाजे के साथ बैठी रोती रही। मेरी तबीयत रात से खराब थी, मुझे तेज बुखार था, लेकिन किसी ने आकर मुझे देखा तक नहीं था कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। उस दिन के बाद भाई ने मुझसे बात करना छोड़ दी। भाभी मुझे ताने देती। भाभी ने कहा इस दिन के लिए तुम्हें अपने साथ रखा और तुम्हारे लाड उठाए, अपने भाई की इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लेती। मैं खामोश थी। अब भाभी भाई के सामने मुझ पर हुक्म चलाती, मगर भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इतनी मुझसे नफरत करते थे कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। मैं उनकी इकलौती बहन थी। काश भाई एक दफा मुझ पर भरोसा करते, मेरी बात सुनते, लेकिन नहीं। भाई ने मुझसे ऐसा मुंह मोड़ा जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं। ये घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा था, मेरे माँ बाप से जुड़ी यादें थी, अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इन्हीं दिनों मेरे भाई और भाभी रिश्ता देखने लगे, और भाभी जो रिश्ता लाती वो किसी दो बच्चे के बाप या फिर पहले से शादीशुदा मर्द का होता। मुझे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। अल्लाह से बहुत दुआएं करती कि मेरी बेगुनाही भाई के सामने आ जाए। भाई जो मेरे बाप की जगह था मुझसे दूर हो गया था। काश भाई एक बार मुझसे पूछ लेते। उनके जहन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिस बहन ने आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, जिसने कभी अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखा, वो कैसे ऐसा कर सकती है। भाभी ने कहा जैसे तुम्हारी बहन के करतूत हैं, मैं तो कहती हूँ अब जैसा रिश्ता मिले इसकी शादी कर दे। मुझे तो हर वक्त इसका डर रहता है कहीं गुस्से में आकर भाग ना जाए। कल मैं अचानक छत पर गई तो मेरा कजन बाहर गली के चक्कर लगा रहा था। अब मुझसे और नजर नहीं रखी जाती तुम्हारी बहन की। और भाई फिर से गुस्सा होने लगी और भाभी कहने लगी आप हौसला करें, मैं आपके साथ हूँ। आपकी बहन मेरी बहन है, मुझे पता है आपने उसे कैसा पाला, कितना मान था आपको उस पर जवान बहन है, अब सारी उम्र घर में भी तो नहीं बिठा कर रख सकते। मैं सब सुनकर दरवाजे से वापस आ गई थी और आते ही सजदे में गिर गई। मेरे किरदार को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस भाभी ने जिस पर भाई को अंधा एतबार था और जिस बहन को खुद पाला जो एक बाप का खून थी, उस पर एक बार भी यकीन नहीं किया। भाभी अपनी माँ को फोन करके कह रही थी बड़े भैया की अभी उम्र ही क्या है, क्या हुआ जो बीवी नहीं रही, मेरी नंद है उसका रिश्ता मांग ले आप लोग। मेरा शोहर हर किसी सूरत में भी इनकार नहीं करेगा और अगर ना माना तो मैं घर छोड़ने की धमकी दे दूंगी। आप तो जानते हैं अपनी बेटी को पहले कैसे इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया। भला अब कहाँ ऐसे रिश्ते मिलते हैं जहाँ बस लड़का अकेला और कोई पूछने वाला भी ना हो।
कितने खुदगर्ज और अनापरस्त होते हैं ये रिश्ते। अपने मफाद की खातिर भाभी ने ऐसा किया था। वो भूल गई थी कि इंसान भूल जाता है, पर मेरा रब नहीं भूलता और मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। वो कभी मुझे ऐसे शख्स के हवाले नहीं करेगा जिसको मेरी कदर ना हो। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। भैया ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के भाई से तय कर दिया था और घर आकर मिठाई खिलाई थी। भाभी हक्का बक्का भाई को देख रही थी। भाई ने कहा, वो मेरे बचपन का दोस्त है। कुछ दिन पहले बातों बातों में छोटे के रिश्ते की बात की तो मेरे दोस्त ने कहा वो तो खुद अपने छोटे भाई के लिए रिश्ता देख रहे थे। क्योंकि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। भला ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं बहुत परेशान भी थी, न जाने कैसे लोग होंगे। और भाभी आग पर तेल डालती रही, पर भाई ने एक भी ना सुनी और भाभी को कहा, बस अब सारी बातें खत्म कर दो। अब शादी होने जा रही है मेरी बहन की और मैं नहीं चाहता तुम्हारी जुबान की वजह से कोई बात मेरी बहन का घर आबाद होने से पहले उजाड़ दे। और फिर चंद ही हफ्तों में मेरी शादी कर दी गई और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मेरे शोहर मुझे बहुत इज्जत देता था। मुझे और क्या चाहिए था। जब रुखसत होकर यहाँ आई थी तभी अपनों से सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर आई थी। भाई ने भी कभी पलट कर नहीं पूछा था और ना कभी मैंने उनसे बात की थी। मैं चाहती थी भाई को खुद एहसास हो, पर शायद भाई के लिए मैं एक बोझ थी। मेरे शोहर ने कई बार पूछा, राबिया कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। अब हम मियाँ बीवी हैं और उम्र भर के साथी हैं, हमारे दुख सुख साझे हैं। पर मैं चुप कर जाती। मुझे लगता अगर जो कुछ मेरे साथ हुआ अगर अपने शोहर को बता दिया तो कहीं वो भी मुझे गलत ना समझे और मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे तो मेरा भाई भी घर में दाखिल नहीं होने देगा और लोग अलग मेरा तमाशा बनाएंगे। कुछ दिन खुद से लड़ती रही, खुद से सोचूं कि जंग जारी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब ख्याल झटक दिया और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। जब हम अपना सारा मामला ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं तो बहुत पुरसुकून हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमें कोई दुख कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी और इस दौरान कभी किसी ने भाई का नहीं पूछा था। मेरे भाई का जो दोस्त था, मेरा जेठ था, वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर जा चुका था। उसकी ट्रांसफर हो चुकी थी और घर पर बस मैं, मेरा शोहर और मेरा ससुर ही थे। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। मेरी सास भी थी। मेरी सास की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी सास बहुत खामोश रहती। मैं दिल और जान से उनकी खिदमत करती और जब बेटी कहकर पुकारती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से ज़िंदा हो गई हूँ। पर मेरी सास को देखकर लगता था जैसे उन्हें कोई सदमा है, किसी से बिछड़ने का दुःख, या शायद ये मेरे अपने अंदर की आवाज़ थी जो अपनों के दिए गए दुःख की थी। मैंने एक दिन कहा, माँ जी क्या बात है? आप इतनी उदास और चुप-चुप क्यों रहती हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मुझे बताना नहीं चाहती। इसके बाद मैंने भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। इस घर के सभी अफराद मुझे बहुत इज्जत देते थे और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती जिसने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया था। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी। मेरी सास मेरी माँ जैसी थी। वो कुछ दिनों से रोज ही काम से बाहर जा रही हूँ कहकर चली जाती और शाम को घर वापस आती तो बहुत परेशान सी लगती और फिर सीधा अपने कमरे में बंद हो जाती और खाना भी ना खाती। अपने शोहर को बताया तो उसने कहा, बस मम्मा शुरू से कम गो हैं। तुम अब आ गई हो ना तो उनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा करो। और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे जिसने इस घर को अपना घर समझा और आते ही पूरे घर को संभाल लिया। अब मुझे मेरा घर जन्नत लगने लगा है। और अपने शोहर की ये बात सुनकर मेरी दिन भर की सारी थकन उतर जाती। औरत बस इज्जत और तवज्जो की भूखी होती है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता। वो सारा दिन जब काम करती है, अगर जरा सा उसको सराहा जाए तो सच में उसकी थकन खत्म हो जाती है। वो अपनी जरा सी तारीफ पर खुश होती है। ऐसा लगता है जैसे फिर से एनर्जी बहाल हो गई हो। और फिर 2 माह बाद मेरी सास ने एक मुलाजमा रख ली जिसका नाम शबाना था, जो देखने में बिल्कुल मुलाजमा नहीं लगती थी। मैंने अपने सास से कहा, हम चंद ही तो अफराद हैं घर के, हमें क्या जरूरत मुलाजमा की। तो वो कहने लगी, बेटी तुम नहीं समझोगी, मुझे बहुत जरूरत है। शबाना घर काम करने आती थी। मेरी सास को इससे बहुत लगाव था। वो ज्यादातर इसे अपने पास बिठाए रखती थी और कोई काम भी ना करने देती। फिर वो एक दूसरे के गले लगकर इतनी देर रोती रहती। मुझे बहुत हैरत होती, मेरी सास को इतना भी क्या लगाव कि एक काम वाली से। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब एक दिन मेरी सास उसे अपनी चरपाई पर सुलाकर उसके पैर दबाती और कहती, ये राज किसी को मत बताना वरना मैं जी नहीं सकूंगी। कई लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे।
मुझे बहुत तजस्सुस होता कि शबाना के पास मेरे सास का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान रहती हैं। इस बात का डर कि किसी को उनके राज का पता न चल सके जिसके बारे में मैं जानती नहीं थी, वो डरी रहती। उन पर भी तरस आता। फिर मैंने इस राज को जानने की कोशिश की जब एक दिन मैंने शबाना के सामने बहुत सा पैसा रखा और उससे सास का राज पूछा। जो बात उसने बताई उसे सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि शबाना तो मेरी सास की बेटी थी। मैंने कहा, फिर तुम इस हुलिये में क्यों रहती हो? उसने कहा, काम वाली बनकर आना मेरी मजबूरी थी। उसी वक्त मेरी सास भी आ गई। वो सब कुछ सुन चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा, माँ जी, क्या ये सच है वाकई शबाना आपकी बेटी है? मेरी सास ने दुख भरे लहजे में कहा, हाँ यही सच है, शबाना मेरी बेटी है, जिसको मैं आज तक छुपाती आई हूँ। मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसके डर से एक माँ को अपनी बेटी से इस तरह मिलना पड़ रहा है? मेरी सास ने कहा, कुछ बातें और रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका दूसरों का इल्म ना ही होना हमारे लिए और दूसरों के लिए बेहतर है। मेरी सास ने कहा, इस डर से कि कहीं मैं अपनी बेटी को खो न दूं, इसलिए इसे इसी तरह यहाँ आकर रहना पड़ा। मैंने कहा, माँ जी, आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं, जो भी बात है आप मुझे बता सकती हैं। फिर मेरी सास ने बताया, जब मैं जवान थी मुझे जाहिद नामी शख्स से मोहब्बत हो गई। वो भी मुझे पसंद करता था। हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल गए थे। हम शादी करना चाहते थे। जाहिद ने मुझसे वादा किया वो अपने घर वालों को लेकर जल्द आएगा। इस बात का घर में किसी को इल्म नहीं था। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, वो भी मान गई थी। उन्होंने कहा, इसे कहो अपने घर वालों को लेकर आए। लेकिन जब मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश की तो इसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ अम्मा मुझ पर दबाव डाल रही थी कि जिसे तुम पसंद करती हो, इससे कहो जल्द अज जल्द आकर मुझसे मिले, वरना तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कर दूंगी। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कुछ दिनों बाद जाहिद की कॉल आई। उसने कहा, मैं मजबूर हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मुझ पर कयामत गुजर गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा भी करेगा। मैंने तो इसको अपना सब कुछ समझा था। मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी और हलाल और हराम का फर्क भी भूल चुकी थी। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर दिया और इन्हीं दिनों पता चला कि मैं हामिला हूँ। मेरे पेट में मेरी मोहब्बत की नाजायज औलाद थी। मैं बहुत रोती तड़पती। जाहिद से कहा, मुझसे शादी कर ले, इस बच्चे का क्या होगा, इस मासूम का क्या कसूर है? पर उसने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। और जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा, अगर तेरे भाई और बाप को पता चल गया तो तुझे जिंदा दफन कर देंगे। इससे पहले कि उनको पता चले, इस बच्चे का वजूद खत्म कर देना होगा। पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि एक बेगुनाह और मासूम बच्चे की जान ले सकती। ऐसे बच्चे की जिसका कोई कसूर ही नहीं था, पर उसे सारी उम्र मेरे गुनाह की सजा मिलेगी। मेरी माँ बहुत समझाती, इसको पैदा करने से अच्छा है इसको अभी अभी खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये पैदा हो गया तो लोगों को जब इसकी सच्चाई पता चलेगी तो कोई भी तुम्हें जीने नहीं देगा। लोग पत्थर मारेंगे उसे और ये जीते जी मर जाएगा। और अगर बेटी पैदा हुई तो सोचा इसका क्या होगा। मैं बहुत डर जाती थी, पर अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती थी। और फिर मेरी माँ मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई और शादी लेट कर दी। अब्बा ने बहुत कहा, पर अम्मा ने कहा मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मेरी बेटी पैदा हुई, जिसको अपने सीने से लगाए मैं रोती रही और वो बच्ची मेरी खाला ने रख ली थी। उन्होंने उसे पाला और मैं वापस घर आ गई थी। मेरे साथ जो हुआ वो बस हम तीन औरतों को पता है। हाला का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए ज्यादा मसला नहीं बना। जिसने भी पूछा तो हाला ने कहा, मैंने बच्ची गोद ले ली है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और मेरी शादी हो गई। फिर मैं कभी कभार अपनी बेटी को मिलने जाती रही। मुझे अपनी बेटी पर बहुत तरस आता था। उसके साथ जुल्म हुआ और अब कुछ माह पहले मेरी खाला की मौत हो गई और मरने से पहले उन्होंने मेरी बेटी को सच्चाई बता दी। मुझे कोई हल नहीं नजर आया। मैं कैसे अपनी जवान बेटी को घर पर रखूंगी, इसका क्या होगा, इसलिए मैंने ये सब कहा। पर तुम भी एक बेटी हो, एक माँ का मान रखना। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैं जानती हूँ जो गलती जवानी में की थी उसकी सजा बहुत ज्यादा है, पर मैं बहक गई थी। सब अनजाने में हुआ था। मैंने मोहब्बत पर एतबार कर लिया था और अपनी बेटी को इस शख्स के पास भी नहीं भेज सकती, क्योंकि वो तो काफी साल से जेल में है। और अब तुम एक माँ का मान रखना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस राज को कभी किसी को मत बताना, वरना मेरा घर, मेरे बेटे, ये माशरा सभी मुझे जिंदा दरगोर कर देंगे। मैंने अपनी सास की सारी बात सुनी और उनका हाथ पकड़ लिए
उनसे कहा, माँ जी आप मेरी माँ हैं, मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, वो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। पर आप बेफिक्र रहें, आप यूँ समझें आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं और ना ही मैंने कुछ सुना। आज से शबाना इसी घर में रहेगी और आप सबको कह दें ये आपकी खाला की गोद ली बेटी है। क्योंकि जब से शबाना आई थी ना मेरे शोहर को पता था और ना ससुर को। शबाना उनके घर आने से पहले ही चली जाती थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। मेरी सास मुझे ढेरों दुआएं देती हुई चली गई। एक माँ का दुख सब दुखों से बड़ा होता है और जो कुछ उन्होंने किया था इसमें भला इस लड़की का क्या कसूर था? वो कौन सा अपनी मर्जी से पैदा हुई थी? पर मेरी एक नसीहत है, मोहब्बत करें पर कभी मोहब्बत को गुनाह मत बनाएं। मोहब्बत पाक होती है, उसमें कभी किसी किस्म की मिलावट नहीं होती। और बेटियां वो तो घर की इज्जत होती हैं। मेरी सास की दुआ थी, जो मेरा भाई मुझसे मिलने आया था और वो शर्मिंदा था। मेरी एक नसीहत है, मोहब्बत करें पर कभी मोहब्बत को गुनाह मत बनाएं। मोहब्बत पाक होती है, इसमें किसी भी किस्म की मिलावट बहुत बड़ा गुनाह हुआ करती है। और बेटियां वो तो घर की इज्जत होती हैं। ये मेरी सास की दुआ थी, जो मेरा भाई मुझसे मिलने आया था और वो शर्मिंदा था। भाई ने कहा, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, मुझे अपनी बहन का यकीन करना चाहिए था और मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने अपने भाई को माफ कर दिया था। बहनें भला कब अपने भाइयों से नाराज होती हैं। और भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैं तो शादी के बाद कभी मायके गई ही नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ पता चलता। भाभी ने दोबारा शादी कर ली और उसका शोहर उस पर बहुत जुल्म करता था। उस शख्स ने औलाद के लिए शादी की थी, वो पहले भी शादीशुदा था। जो मेरे लिए सोचा था वो खुद उनके साथ हो गया। 7-8 माह में बहुत कुछ बदल चुका था और मैंने अपने भाई की शादी शबाना से कर दी थी। वो दोनों बहुत खुश हैं और मेरी सास हर वक्त मेरे वारिस सदके जाती है। वो कहती है, तुमने एक बेटी होने का फर्ज अदा किया है। मुझे बहुत दुआएं देती हैं और मैं अपने शोहर के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ।